नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आमतौर पर कैब ड्राइवर्स के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले किसी आफत से कम नहीं होते, लेकिन दिल्ली में एक ट्रैफिक पुलिस का एएसआई एक कैब ड्राइवर के लिए भगवान साबित हुआ है। गाजियाबाद का कैब ड्राइवर योगेश दिल्ली के महिपालपुर इलाके से गुजर रहा था। अचानक उसे हार्ट अटैक आया। वहीं पास में ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एएसआई श्रीराम ड्यूटी पर थे। कैब ड्राइवर ने एएसआई को इशारे से बुलाया और मदद मांगी। कैब ड्राइवर की हालत देखते ही एएसआई श्रीराम को समझ में आ गया कि उसे हार्ट अटैक आया है। कुछ दिन पहले एएसआई श्रीराम ने हार्ट अटैक की प्राथमिक चिकित्सा सीपीआर की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने बिना देरी किए कैब ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारा और उसे सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर के प्रोसीजर में एएसआई श्रीराम ने कैब ड्राइवर की छाती को बीचों बीच दबाना शुरू किया। एएसआई श्रीराम की सूझबूझ और कैब ड्राइवर की किस्मत रंग लाई। कुछ ही सेकंड में कैब ड्राइवर होश में आ गया। उसने बताया कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। इस बीच एएसआई श्रीराम ने एम्बुलेंस और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सूचना भी दे दी थी। एम्बुलेंस से पहले ही पीसीआर वैन मौके पर पहुंच गई। कैब ड्राइवर को एएसआई श्रीराम ने पीसीआर वैन से ही अस्पताल पहुंचाया। सड़क पर हार्ट अटैक और सड़क पर ही प्राथमिक चिकित्सा की यह घटना देश के हर नागरिक के लिए सबक भी है और मिसाल भी। भारत में हार्ट अटैक से मृत्यु की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश की नौजवान पीढ़ी भी तेजी से हार्ट अटैक की चपेट में आ रही है। ऐसे में हम सब के लिए जरूरी है कि हम हार्ट अटैक के खतरे को समझें और इस तरह की घटना के लिए तैयार रहें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। कैब ड्राइवर जमीन पर लेटा हुआ है और एएसआई श्रीराम को आप देख रहे हैं जो कि सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के जरिए इस कैब ड्राइवर की जिंदगी बच गई, ये कहा जा रहा है। वरना हार्ट अटैक की वजह से कैब ड्राइवर की मौत हो चुकी होती। सबसे पहले तो हमने कोशिश की कि इस अच्छे काम के लिए हम एएसआई श्रीराम को स्टूडियो बुलाएं, लोगों के सामने रखें और उनसे भी चर्चा करें कि कैसे उन्हें यह सूझबूझ आई। लेकिन हर रोज की तरह एएसआई श्रीराम आज भी ड्यूटी पर है और उन्होंने कहा कि उनके लिए ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा था, जिसके लिए हम उनको सलाम करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम किसी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और आपके सामने ये बात रखना बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक का ये खतरा कैसे बढ़ रहा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है और जो श्रीराम ने किया वो कैसे किया जा सकता है अगर आप किसी की मदद करना चाहें। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा दर्शकों के लिए बताएं कि ये हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ता चला गया है और जो ये सीपीआर दिया एएसआई श्रीराम ने, ये क्या होता है और कैसे ये कैब ड्राइवर की जान बच गई सीपीआर की वजह से। सन 2014 में एक जरूरत महसूस हुई कि 5 मिनट में हार्ट अटैक के अंदर में लोगों को पहुंचना चाहिए, मेडिकल एड मिलनी चाहिए। और दिल्ली में 5 मिनट में मेडिकल एड नहीं मिलती। दिल्ली के अंदर में लोग जो हैं किसी भी हालत के अंदर में ना आप अस्पताल पहुंच सकते, ना डॉक्टर आपके पास पहुंचेगा 5 मिनट के अंदर में। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि किसी एक ग्रुप को, सिस्टमैटिक ग्रुप को सीपीआर सिखाया जाए। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि रुके हुए हार्ट और फेफड़े को दोबारा से जिंदा करना। अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको रिवाइव करना, इसे सीपीआर बोलते हैं। ये मरे हुए आदमी का फर्स्ट एड है, जिंदा आदमी का फर्स्ट एड नहीं है। अगर एक आदमी बेहोश है, एक आदमी के हाथ पैर चल रहे हैं, एक आदमी का सांस चल रहा है, एक आदमी की दिल की धड़कन चल रही है, तो सीपीआर नहीं करना। जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है, सांस रुक चुका है, दिल की गति रुक चुकी है, उसको हम सीपीआर करते हैं। दिल्ली में 2014 के अंदर में सीपीआर पीसीआर वैन के सब पुलिस वालों को हम लोगों ने ये सीपीआर 10 सिखाया था। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी और दिल्ली पुलिस के मिलकर हम लोगों ने किया था। करीबन 8000 लोगों को हमने इसकी ट्रेनिंग दी थी कि क्योंकि पीसीआर वैन 5 मिनट में पहुंच सकती है कार्डियक अरेस्ट में, तो उनके लोग वहां पे कार्डियक अरेस्ट के लिए ये फर्स्ट एड रिससिटेशन कर सकते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर में हमें आगे पता लगाना होगा कि क्या एक्चुअल में इसको कार्डियक अरेस्ट था कि नहीं था, क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है तो फिर सीपीआर इसमें नहीं बनता। अब और इसके बाद क्या हुआ, इसका फॉलोअप, क्योंकि ड्यूटी बनती है अगर आपको कार्डियक अरेस्ट मिला और आपने रिवाइव किया तो इमीडिएटली आपको उसको
अस्पताल में लेके जाना है और वहां जाके आगे जांच होनी है। लेकिन जो एफर्ट पुलिस वाले ने करे ये तारीफे काबिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी कारण से अगर किसी को हार्ट अटैक से, बॉल लगने से छाती में बॉल लगी कार्डियक अरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट से कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ऐसे पेशेंट में हमारा फार्मूला है मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10x10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो। जी, तो मुझे दो बातें समझाइए सर। आप कह रहे हैं कि सीपीआर तब दिया जाता है जब सामने वाले की धड़कन रुक जाती है। ऐसे में जब धड़कन रुकी है तो सीपीआर को देने का तरीका क्या होना चाहिए, जरा वो समझा दें कि अगर किसी को पता चल जाए इसकी धड़कन रुक गई है तो कैसे देना है, क्या कोई भी दे सकता है? और अगर धड़कन नहीं रुकी है, उसके पहले ही कोई कह रहा है कि सीने में दर्द हो रही है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्राथमिक इलाज सड़क पर दी जा सकती है? अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट नहीं रुका है तो आपको सिंपल वाटर सॉल्युबल एस्प्रिन की गोली चबाने को देनी है और मरीज को अस्पताल में ले जाना है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हुआ है, मरीज होश में है, सांस चल रहा है, तो आप उसको नियरेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल में ले जाइए और डिस्प्रिन जो वाटर सॉल्युबल एस्प्रिन है उसकी गोली चबाने को दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नियरेस्ट अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास में करीबन 90 मिनट का टाइम है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि सांस रुक गया है या सांस उखड़ रहा है और आदमी बेहोश है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में सीपीआर करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। वहां पे आप उसको ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर भी करना है तो सीपीआर करते हुए लेके जाओ। ठीक है। वो सीपीआर का प्रोसीजर क्या है सर, अगर थोड़ा आप समझा सके, आम आदमी क्या करे अगर सीपीआर देना है तो? सीपीआर के अंदर में आपने, क्योंकि मेरे पास में इस वक्त में डमी नहीं है, मैं देखता हूं हम विजुअल चला रहे हैं सर हम विजुअल चला रहे हैं जिसमें वो एएसआई जो हैं वो छाती पर हाथ रख के सीपीआर देते हुए दिख रहे हैं, तो दर्शक शायद उससे थोड़ा समझ पाएंगे अगर आप बताएंगे तो। नहीं, मैं अभी जब तक, अच्छा ठीक है, जब तक डमी आता है सर, जब तक डमी आता है तब तक मैं आपसे दूसरा सवाल ले लेता हूं। इसके अंदर में मरीज को जमीन पे लिटाना है, मरीज को जमीन पे लिटाना है। जमीन पे लिटाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे गद्दा, तकिया, गद्दा नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास में एक डमी है, ये मेरे पास में एक डमी है, आप देख सकते हैं। इस डमी के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मरीज को हार्ड सरफेस पे लिटाना है, जैसे उन्होंने किया, जमीन पे लिटाया। ये गद्दे में, बिस्तर पे, तकिए पे, पलंग पे नहीं हो सकता। और फिर मेरे को इसके सामने घुटनों के बल बैठना है, मेरे को इनके सामने घुटनों के बल बैठना है, घुटनों के बल खड़े होना है। ये देखिए, इसे बोलते हैं घुटनों के बल खड़े होना। ये बहुत जरूरी है। किसी भी पोजीशन में अगर आप करेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। फिर दोनों हाथों को सीधा लेके मरीज की छाती के बीचों बीच, मरीज की ये छाती है, छाती के बीचों बीच हमें दबाते जाना है जब तक वो आदमी हाथ पैर ना हिलाना चालू कर दे। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे कि आप प्रेशर से करना है सर, रहे थे जैसे एएसआई ने किया, उसने 2 इंच दबाना है, तो आदमी का मोटा है पतला है उसके हिसाब से आपका प्रेशर कम ज्यादा होगा। कम से कम 2 इंच दबाना है। अब जैसे कि एएसआई को आप दिखा रहे थे करते हुए, उसके साथ में जो है, सो एएसआई जैसे ही उसने हाथ पैर हिलाए वहां पे आपको बंद कर देना चाहिए। एएसआई ने भी वैसे ही किया सर, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में। क्योंकि अगर आदमी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जी हाँ, जैसे आदमी, उसके बाद में उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाना, वो भी हमारी ड्यूटी है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि किस कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ था, हार्ट अटैक था कि नहीं था। तो नियरेस्ट अस्पताल में ले जाने की भी हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज आप बता रहे हैं सर, और बहुत सारे लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया सर। और अगर किसी के, जी, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, या बिल्कुल, तो बहुत वो क्या कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग अपनी छाती पीटते हैं, हाय राम मेरे छोरे ने बचाओ। अरे अपनी छाती नहीं पीटनी, मरे हुए इंसान की छाती पीटो। 2-3 चीजें याद रखो, घर में जाके एक दूसरे पे प्रैक्टिस नहीं करो।
इस प्रोग्राम को देख के ये नहीं होना चाहिए घर में जाके मम्मी लेटो पापा को सिखाता हूं मैं। क्योंकि जिंदा आदमी में अगर आप सीपीआर करते हो तो हड्डी टूट सकती है, हड्डी टूट सकती है। मरे हुए इंसान की हड्डी टूट जाए और आपने उसको बचा लिया तो वो पुण्य का काम है। तो कभी एक दूसरे पे प्रैक्टिस नहीं करना। और याद यही रखना है कि अगर आप छाती को 2 इंच दबाते हो, याद रखिए, जैसे ही आप छाती को 2 इंच दबाएंगे, अगर वो आदमी जिंदा होगा तो हाथ पैर फड़फड़ाएगा। कोई भी आदमी 2 सेंटीमीटर का प्रेशर बियर नहीं कर सकता। 2-3 चीजें हैं, सांस रुका होना चाहिए, हार्ट बंद होना चाहिए और उसका जो है रिस्पांस नहीं आना चाहिए। क्योंकि हार्ट हमें देखना नहीं आता पब्लिक को, तो 2 चीजें सफिशिएंट हैं। अगर आपको लग रहा है रिस्पांस नहीं कर रहा, सांस नहीं चल रहा, तो आप सीपीआर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज समझाइए सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोगों को जब सीने में दर्द होता है तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये गैस की वजह से हो रहा है या ये कोई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकता है। इसको डिफरेंशिएट करने का कि कौन सा गैस की वजह से दर्द है, कौन सा हार्ट अटैक का सिम्टम है, कुछ बता सकते हैं आप? जिंदगी में पहली बार 40 साल की उम्र के बाद अगर पहली बार गैस का अटैक पड़े या पहली बार एसिडिटी का अटैक पड़े या पहली बार छाती में जलन हो तो यह हार्ट की जलन है। इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखा लो। अगर आपको वैसे एसिडिटी की बीमारी है वो 20 साल की उम्र में चालू होगी, वो 40 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार नहीं आएगी। उसी तरीके से जिंदगी में पहली बार आपको 40 साल के बाद अस्थमा का अटैक पड़े तो वो कार्डियक अस्थमा है, वो नॉर्मल अस्थमा नहीं है। ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। तीसरा, अगर आपके छाती के बीचों बीच जलन है, घुटन है, दबाव है, पेन है, तो वो हार्ट के लक्षण है। और अगर वो पेन एक उंगली जितनी जगह पे है तो वो हार्ट का नहीं है। हार्ट का दर्द आप हथेली बोले इतने एरिया में हार्ट में दर्द है, वो हार्ट का दर्द है। पर सर आजकल तो यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो 40 से कम वाले कैसे समझें कि ये हार्ट अटैक का हो सकता है? नहीं, नॉर्मली आज की एज में हम 30 साल तक ये लेके चल रहे हैं कि 30 से कम के अंदर में हार्ट अटैक होने के कारण लक्षण बहुत कम होते हैं। अगर 30 साल के बाद में आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त आज इतना ही था। अभी भी हमारी डेफिनेशन 40 साल की है। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे लोग जो हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको एक मौका दिया है कि अगर वो किसी परिस्थिति में ऐसे फंस जाएं तो दूसरे की मदद कैसे करें, खुद की मदद कैसे करें और खुद को कैसे तैयार करें। क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर आप ऐसी परिस्थिति से घिरे हों तो कैसे रिस्पॉन्ड करें ताकि जिंदगी बच सके। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, अपनी छाती पीटने की बजाय कि हमारा कोई जा रहा है, सामने वाली की छाती पीटिए, शायद जिंदगी बच सकती है। बहुत शुक्रिया सर हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।